আপনারা দেখছেন নিউজ বিনোদন বাংলা, সব খবর সবার আগে। ছট পুজোকে সামনে রেখে শুরু বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি। আস্থার অপর নাম ছট এবং তার পর্ব বুধবার পূর্ণ স্নান এবং খাওয়া দাওয়ার সাথে শুরু হয়েছে। শুক্রবার দুপুরে সূর্য ডোবার আগে গঙ্গা ঘাটে স্নানের প্রস্তুতি করা হচ্ছে। ঘাটে যাবার রাস্তা এবং ঘাট দুটোই পরিষ্কার করা হচ্ছে। শীঘ্রই এই বঙ্গে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও অন্য সব রাজ্যের 121টি কর্পোরেশন এবং শহরপালিকা নির্বাচন হতে পারে। তাই ভোটারদের নিজেদের প্রতি আকর্ষণ করার জন্য তৃণমূল এবং বিজেপি দুই দল তাদের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে। সদ্য সমাপ্ত বিহার বিধানসভা বিজেপি জয়ের পরে অবাঙালি ভোটারদের প্রভাবিত করতে তৃণমূল কংগ্রেস এখন সমস্ত চেষ্টার অবতীর্ণ হয়েছে। শাসক দলের পাশাপাশি বঙ্গ বিজেপিও তার সর্বশক্তি দিয়ে নেমে পড়েছে ময়দানে। এই ভোটারদের প্রভাবিত করার জন্য পুজো সবচেয়ে ভালো মাধ্যম। তাই ছট পুজোকে কেন্দ্র করে এই পুজোতে যে সমস্ত অবাঙালি ভোটারদের সমাগম হবে তাদের নিজেদের দলের প্রতি আকর্ষণ করার জন্য কোমর বেঁধে নেমে পড়েছে রাজ্যের শাসক এবং বিরোধী দল। ভোটারদের কাছে পৌঁছে যাওয়ার নেই, লজ্জা থেকে বাঁচার একটা চেষ্টা। 2 বছর ধরে হাওড়া কর্পোরেশন নির্বাচন হয়নি। হাওড়া কর্পোরেশনের এলাকার যত মানুষ তারা যেভাবে আক্রান্ত হচ্ছেন, তারা যে নাগরিক পরিষেবা পাচ্ছেন না, তারই একটা রূপ আপনি দেখতে পাচ্ছেন। বিভিন্ন এলাকায় যান, এখন পর্যন্ত রাস্তাঘাটের উপরে কুড়া কাচড়া পড়ে রয়েছে। রাস্তাঘাটের অবস্থা খুব খারাপ। আপনি যদি ঠিক করে ঘাটের অবস্থা দেখবেন, ঘাটের অবস্থাও নেই। প্রত্যেক বছর তো 1 সপ্তাহ আগে থেকে ঘাট পরিষ্কারের কাজ শুরু হয়ে যেত, ঘাট পরিষ্কার হয়ে যেত। কিন্তু এখন আপনি যদি ক্যামেরা নিয়ে এলাকায় ঘোরেন, আপনি দেখবেন এখন পর্যন্ত হাওড়া কর্পোরেশন কাজটা কমপ্লিট করতে পারেনি। এবার টিএমসি নেতারা যেহেতু সামনে বিধানসভা নির্বাচন, নেত্রী আদেশ হয়েছে, নিজের মুখ বাঁচাবার জন্যে, লজ্জা থেকে বাঁচার জন্য তারা মাঠে নেমেছে। তারা কোনোদিন এইভাবে ছট পূজায় অ্যাক্টিভ হতো না, শুধু ব্যানার হোর্ডিং লাগাতো। এবার যেহেতু ঘাটের অবস্থা খুব খারাপ, লোকাল টিএমসি নেতারা এসে সেখানে টিএমসি লজ্জা বাঁচাবার জন্য এটা প্রয়াস করছে। আমার নাম उमेश राय, আমি बीजेपी राज्य कमेटी सदस्य। इस अंचल में करीब 40 से 45 हज़ार परिवार के लोग आते हैं छठ पूजा के लिए, गंगा में डुबकी लगाने, सूर्यदेव को अर्घ देने के लिए। और 30 से 35 हज़ार लोग आते हैं उसमें हिस्सा बनकर पुण्य कमाने के लिए और छठ व्रतियों का सहयोग करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कल से छठ पूजा की शुरुआत हो चुकी है और घाट, गंगा घाट पर जिस तरह से हमारे साथी प्रेम जायसवाल हैं, मोहन यादव है, अशोक मस्करा हैं, ये सभी जिस तरह से 2-2 मोटर पंप लगाकर साफ सफाई में लगे हैं ताकि कहीं भी मिट्टी न रहे, ताकि महिलाएं जब गंगा में उतरें तो उनका पैर कहीं स्लिप करके वो आगे न बढ़ें, अप्रिय घटना न घटे। दूसरी, कॉरपोरेशन की तरफ से, पुलिस की तरफ से, सरकार की तरफ से पूरा रामकृष्णपुर से तेलकल घाट तक बांस का बैरिकेड लगाया जा रहा है और उसमें जाल लगाई जाएगी ताकि कोई भी उस बैरिकेड के बाहर न जा पाए, कोई भी अप्रिय घटना न घटे इस पूरे अंचल में। तीसरी बड़ी बात है, बहुत सालों से एक समस्या आ रही थी, इस घाट को डेवलप किया गया था जब, उसके बाद नीचे एक जगह रखी गई थी ताकि लोग बारिश वारिश हो तो वहाँ बैठ पाएँ। लेकिन वहाँ पर लोग शौच के रूप में उस जगह को व्यवहार करने लगे, तो हम लोगों ने इस वर्ष उस पूरे जगह को कटीला तार से घेर दिया है ताकि वो जगह पूरी पवित्र रहे और गंगा मैया पवित्र रहें। देखिए, एक बात मैं स्पष्ट कह देता हूँ, आपको स्पष्ट कह देता हूँ, लोग बहुत कुछ लिख रहे हैं, कह रहे हैं घाट चलो चैलेंज, तो कहीं कुछ हो रहा है तो कहीं कुछ, उकसाने वाली बातें हो रही हैं। कोरोना काल में हमारी सरकार जो है कोरोना पेशेंटों के साथ है, छठ व्रतियों के साथ है। और हिंदी भाषी की जब आपने बात कह दी तो मैं एक बात बता दूं, हिंदी भाषी काम जो करता है उसको वोट देते हैं, किसी पार्टी को वोट नहीं देते हैं। और यहाँ पर सबको दिखाई दे रहा है कि किस पार्टी का व्यक्ति सुबह से रात तक इनके साथ खड़ा है, इनके लिए खड़ा है। तो वोट आप खुद ही समझ गए होंगे कि कहाँ जाने वाला है। बोला जा सकता है कि छठ से ही जो है शुरुआत हो सकता है।
नहीं, देखिए मैं एक बात बता दूं, हम लोग धर्म को लेकर राजनीति नहीं करते। हम तो यहाँ पर आपको स्पष्ट कर दें कि छठ में आप जो सफाई देख रहे हैं, पंप लगाकर प्रेम भैया और इनके साथी यहाँ से लेकर तेलकल घाट, ये नया नहीं है। आप जिस दिन चाहें यहाँ आना, आप आकर देखेंगे ये लोग पंप लगाकर सफाई करते रहते हैं। तो हमारे जो साथी हैं ये तो घाट को इस तरह से सजा के रखते हैं कि लोग यहाँ जब चाहे छठ मनाएं, जब चाहे दिवाली। हमारे यहाँ हर रोज छठ और दिवाली। कई नेता हैं वो लोग भी जो है उतरे हैं घाट पर छठ पूजा को लेकर, तो क्या इसको वोट से जोड़ जाए? तो मैं आपको, जब आपने ये बात कह दी, मैं नहीं जाना चाह रहा था राजनीति में, तो स्पष्ट कर देना ही अब जरूरी है आपको। इस बोर्ड के पहले आपके बगल वार्ड में ही आप लोग को पता होगा सबसे पुराने भाजपा के काउंसिलर हैं, और मेरा अनुरोध है कि आप उनसे जाकर खाली ये पूछ लें कि तेलकल घाट से लेकर रामकृष्णपुर घाट तक कितने घाट पड़ते हैं और यहाँ कितने लोग आते हैं और कहाँ के लोग आते हैं, कितनी लाइटें लगती हैं, कितने मार्ग हैं घाट पर जाने के लिए, कितना कैमरा लगा है, उनको ये भी नहीं पता होगा। आपने धर्म की बात की, पार्टी पॉलिटिक्स की बात की, मैं फिर उसको नज़रअंदाज करता हूँ और ये कहता हूँ कि ये घाट पर कम से कम ग्राम अंचल से लेकर के शहर अंचल के 40 से 45 हज़ार महिलाएं जो छठ व्रत करती हैं वो आती हैं इस पवित्र पर्व को मनाने, और 30 से 35 हज़ार लोग सहयोग करने के लिए आते हैं। लेकिन जब तक घाट की साफ सफाई, इलेक्ट्रिक, सीसीटीवी कैमरा, रास्तों की मरम्मत, कूड़ा कचरा उठवाना, ये सब काम रहता है, एक भी दूसरे पार्टी का नेता घाट पर नज़र नहीं आता है। मेरे ये स्वयंसेवी संस्था के साथी और कॉरपोरेशन के लोग और सरकार के साथी यहाँ नज़र आते हैं, बाकी कोई नहीं नज़र आता है। आपका नाम? शैलेश राय। मैं पूर्व पार्षद हूँ तृणमूल का, इस 29 नंबर वार्ड का रिप्रेजेंटेशन करता हूँ।